4 करेंगे 1 आएगा। तो आई से पूरे ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई इज जनरेटर। माइनस आई से भी हम ग्रुप के पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस आई का स्क्वायर माइनस आई क्यूब माइनस आई टू पावर 4। तो ये इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा ही आएगा। तो दो जनरेटर हैं इस ग्रुप के, तो ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। The group of integers under addition is a cyclic group. It is denoted by 1 and minus 1. ठीक है। The set Zn ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है और इसके दो जनरेटर तो फिक्स होते हैं, एक 1 और एक n-1, और बीच में भी बहुत सारे जनरेटर मिलते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसको आप लेते हैं Z8, तो Z8 के देखिए कौन कौन से जनरेटर होंगे। अगर ये आपको निकालना है तो एक दो जनरेटर इसका फिक्स है, क्योंकि Z10 टाइप का है ये। n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो एक तो 1 होगा और एक 7 होगा, दो फिक्स है। और बीच के जनरेटर इसको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए 1 क्यों जनरेटर है, क्योंकि 1 में 1 को ऐड करेंगे। अभी हमने बताया था कि Na=0 टाइप का ग्रुप है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है। देखिए यहाँ पे there can be more generators of the cyclic group. In addition notation, G plus is a cyclic is G is equal to Na, यानी A को n टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, n बिलोंगिंग टू Z। तो इसको ऐड करते हैं। देखिए 1 टाइम्स किया तो 1, 2 टाइम्स किया तो 2 Na। ठीक है, 3 टाइम्स किया तो 3, यहाँ नीचे हमने लिखा है 1 2 3। 4 टाइम्स ऐड किया तो 4, 5 टाइम्स ऐड किया तो 5, 6 टाइम ऐड किया तो 6, 7 टाइम ऐड किया तो 7। जो ही 8 टाइम ऐड किया तो 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0। Na इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, तो यहीं पर रोक देंगे। अब इसी एलिमेंट को आप लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 से जनरेट हो गया ना। 1 से जनरेट हो गया। मीन्स यहाँ पे 1 इंटू 1, यहाँ 2 इंटू 1, यहाँ 3 इंटू 1, यहाँ 4 इंटू 1, यहाँ 5 इंटू 1, यहाँ 6 इंटू 1, यहाँ 7 इंटू 1, यहाँ 8 इंटू 1। और जो ही 8 इंटू 1 करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0। तो 1 पूरे ग्रुप के एलिमेंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो 1 इज जनरेटर, यानी पूरा Z8 आ गया। समझ में आ रहा सचिन। यस सर। तो यहाँ एक जनरेटर मिल गया कि 1 जनरेटर है। अभी हमने एग्जाम्पल में बताया भी है आपको कि Zn में दो जनरेटर फिक्स है, एक 1 और एक n-1, तो 7 भी जनरेटर है। लेकिन बीच वाले कौन कौन जनरेटर हैं, इसके लिए हमें कोई फार्मूला नहीं है, तो वो हम चेक करके निकालते हैं। बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 क्या जनरेटर है। तो देखिए 2 को 1 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2, 2 टाइम्स ऐड करेंगे यानी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 आ गया, और ये 0 हो गया। तो जो 0 आ जाएगा यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। तो देखिए अब इस एलिमेंट कितने मिले, यहाँ 2 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 6 मिला और 0 मिला। तो 2 4 6 0। लेकिन Z8 में तो बहुत सारे एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 7।
तो ये जनरेटर नहीं है, टू ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। टू इज नॉट ए जनरेटर ऑफ जेड एट। अब क्या थ्री जनरेटर है? तो यहाँ पर देखो, थ्री, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस थ्री, यानी वन इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, नाइन हो गया। जो नाइन होगा हम क्या करेंगे, एट से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वन आ जाएगा। तो देखो, ये थ्री, सिक्स, वन, और फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व, एट से डिवाइड करेंगे फोर, फाइव इंटू थ्री, 15, और इस सेवन, एट से डिवाइड करने के बाद सिक्स इंटू थ्री, 18, और रिमाइंडर इज टू, सेवन इंटू थ्री, 21, और रिमाइंडर इज फाइव, और जब एट इंटू थ्री करेंगे, 24, रिमाइंडर इज जीरो। तो देखिए पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर दिया। इसको अब हम ऑर्डर में लिख देंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, पूरा जेड एट आ गया। तो एक जनरेटर क्या हो गया, थ्री हो गया। तो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय थ्री, या जनरेटेड बाय वन। सेवन है ही है, और भी देखते हैं। देखिए सेवन जनरेटर है, वन इंटू सेवन। अब ये मैंने ऐड नहीं किया है, एन ए इजकल टू जीरो वाला हमने अप्लाई कर दिया है। तो वन इंटू सेवन, टू इंटू सेवन, थ्री इंटू सेवन, फोर इंटू सेवन, फाइव इंटू सेवन, सिक्स इंटू सेवन, सेवन इंटू सेवन, एट इंटू सेवन। देखिए अब इसको जब डिवाइड करेंगे, तो ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पूरा जेड एट आ गया। तो सेवन क्या है, जनरेटर है। तो दो जनरेटर जेड एन के होते ही होते हैं, एक वन और एक एन माइनस वन। और बीच के जनरेटर को जैसे हमने थ्री निकाल लिया, उसी तरह से फाइव है कि नहीं इसको भी देख लीजिए। फाइव जनरेटर है कि नहीं, वन इंटू फाइव, टू इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव, फोर इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव, सेवन इंटू फाइव, एट इंटू फाइव। अब मॉडुलो एट से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि यहीं से ये ज्यादा हो जाएगा, एट से बड़ा हो जाएगा। तो फाइव, टू, सेवन, फोर, सिक्स, थ्री, वन, जीरो आ जाएगा, पूरा जेड एट आ जाएगा। तो फाइव भी जनरेटर है। तो आपने देखा कि जेड एट में कितने जनरेटर मिल गए, एक तो वन, और सेवन तो होगा ही होगा जनरेटर। ये तो हमने अभी बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया कि अगर जेड एन है, देखिए यहाँ अभी हमने बताया एग्जाम्पल थ्री में कि जेड एन है तो दो जनरेटर फिक्स है, वन और एन माइनस वन, फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू वन। द सेट जेड एन फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू वन इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो एन। वन और माइनस वन को हम एन माइनस वन are generators, but it can have more generators besides this। ठीक है ना। तो दो तो जनरेटर होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी जनरेटर होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक जेडीएन का जनरेटर कैसे निकालें, एक फार्मूला है, एन इंटीजर k in Zn is a generator of Zn if and only if greatest common divisor of k and n is equal to 1। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन से जनरेटर होंगे, या दूसरा आप इस तरह से कह सकते हैं, जनरेटर्स ऑफ जेड एन आर द एलिमेंट्स ऑफ यू एन। कितने जनरेटर होंगे, वो यूएन के एलिमेंट होंगे। तो जेड एन इजकल टू यूएन कर दीजिए। तो जेड एन इजकल टू यूएन कैसे करेंगे, जेड एन में जीरो से लेके सात तक एलिमेंट है, और यूएन में यू एट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू एट का बताइए कौन कौन एलिमेंट होगा। यू एट का कौन कौन एलिमेंट होगा, जल्दी बताइए। 1357 ही होंगे सर। हाँ, क्योंकि यू एट हमने बताया था आपको कि दिस इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन एंड लेस देन एन, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एक्स एंड एन शुड बी वन।
वन। तो देखिए यहाँ पर 1 और 8 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज नॉट ए डिवाइजर 1 मिलेगा। 4 और 8 का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 मिलेगा। 6 और 8 का फिर गेट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो यूएन है वो लिखना सबको आना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हर जगह उसके एग्जाम्पल मिलते हैं। जब एलिमेंट आपका गलत हो जाएगा तो चाहे कितना भी कैलकुलेशन कर लीजिए वो आगे गलती होता जाएगा। तो एलिमेंट लिखना आना चाहिए। और U8 ZN ये सब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखिए U8 के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7। और ऊपर देखिए यही तो हमने जनरेटर निकाला था। देखिए ये 7 5 इज जनरेटर, 7 इज जनरेटर, और 3 इज जनरेटर, और 1 इज जनरेटर। 2 नहीं हुआ जनरेटर, 2 जनरेटर नहीं हुआ, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। 4 और 6 बताइए जनरेटर है कि नहीं है, आप कैलकुलेट करके बताइए। 4 का चेक करिए, 4 क्या जनरेटर है और 6 जनरेटर है? सभी लोग करिए, नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं है ना। नो सर, इवन नंबर ऑड नंबर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो आपने देख लिया ना, जो आपने निकाला कि कौन कौन से जनरेटर है, उसको फार्मूले से आपने बता दिया कि अगर जेड है तो यूएन से इक्वेट कर दीजिए, तो यूएन के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सब जनरेटर्स होंगे। ये सिर्फ जेड के लिए है, बाकी के लिए रूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब Z30 का आपको जनरेटर निकालना है, तो अब एक एक करके निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको बताइए। Z30 के सारे जनरेटर निकालना हो तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको U30 निकाल लें तो U30 के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेटर होंगे। तो U30 के एलिमेंट लिख दीजिए, अब सभी लोग लिखे U30 के, देखिए मैंने लिखा हुआ है U30 मीन्स 1 7। 2 नहीं होगा इसका एलिमेंट U30 का, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 नहीं होगा। अब ये लिखना आना चाहिए आपको U30, क्योंकि अगर HCF आप निकालना नहीं जानते हैं तो दिक्कत है। फिर HCF सबसे पहले आना चाहिए, यानी यूएन के एलिमेंट को लिखना आना चाहिए। तो देखिए हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने U30 के एलिमेंट को लिख दिया और कह दिया कि दीज आर जनरेटर्स ऑफ Z30, ठीक है। और यही चीज है, इससे आप लिखोगे तो K और N इज इक्वल टू 30, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ K एंड 30 शुड बी 1। तो K इज जनरेटर ऑफ 30। अब K की वैल्यू कौन कौन है ये लिखो, और यही U30 के एलिमेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे ये रूल बदल जाएगा। अब U10 है कि इसके जनरेटर, चूंकि ये कब ग्रुप बनाता है, जब बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। U10 UN कब ग्रुप बनाएगा, जब बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n होगा। तो U10 के एलिमेंट को आपको लिखना है 1379, यानी दिस इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर which is greater or equal to 1 and less than 10, and greatest common divisor of x and 10 should be 1, ठीक है। तो 1 एक आ गया, 2 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा,
4 और 10 का नहीं आएगा, 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा, 6 और 10 का नहीं आएगा, 7 का आ जाएगा, 8 का नहीं आएगा, फिर 9 यानी लेस देन 10। तो 4 ही एलिमेंट हुए। अब देखिए क्या यह 1 इसका जनरेटर है? तो 1, अब क्या करना है, पॉजिटिव था तो एन ने कर रहे थे, एन ए को हम एन टाइम्स ऐड कर रहे थे, लेकिन यह मल्टीप्लीकेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर करेंगे, 1 का पावर 1 करेंगे, 1 आ गया, तो एक ही एलिमेंट हुआ, 1 से एक ही एलिमेंट जनरेट हुआ, सिर्फ 1 का, तो 1 इज नॉट जनरेटर। 3 एलिमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, 3 और 7 9 जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो 1 इज नॉट जनरेटर। अब 3 से जनरेट करो, 3 का पावर आपने 1 किया। ध्यान रहे, ये बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि U10 क्या है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर चेक करेंगे यहाँ पे, और 3 का आप देखिए 3 जनरेटर है कि नहीं, 3 का पावर 1 से 3 आ जाएगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 9 आ जाएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर इज 7 7 आ गया। 3 का 4 करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर इज 1, तो 1, अब इसको ऑर्डर में लगा दीजिए, 1 3 7 9, और यही तो U10 के एलिमेंट है, 1 3 7 9, दीज आर एलिमेंट ऑफ U10, तो 3 इज जनरेटर ऑफ U10। तो एक आपने जनरेटर निकाल दिया कि यहाँ पे 3 जनरेटर है U10 का, 1 नहीं है। अब 7 है कि नहीं है चेक करिए, 7 का पावर 1 करेंगे 7, 7 का पावर 2 करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर इज 9, 7 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243, और डिवाइडेड बाई 10 तो 3, 7 का पावर 4 करेंगे तो जितना भी आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1, तो 7 से भी जनरेट हो जा रहा है, तो 1 3 7 9, these are element of U10, तो 7 is generator, 3 is generator, 1 is not a generator। अब 9 को चेक करिए, 9 का पावर 1 करेंगे 9, 9 का पावर 2 करेंगे 81 डिवाइडेड बाई 10, 1, तो जब 1 आ जाए यहीं पे रोक दीजिए। इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, जब 1 आ जाए तो रोक दीजिए, क्योंकि आगे करेंगे तो फिर रिपीट होगा, 9 1 फिर आ जाएगा। देखिए, जब जब बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन हो तो जो जीरो आए रोक दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो जीरो का वेट करिए, जो जीरो आए रोक दीजिए कैलकुलेशन, और जब बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन हो तो 1 आए तो रोक दीजिए, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन होगा। तो 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 1, फिर 9 का पावर 3 करेंगे 9, 9 का पावर 4 करेंगे 1, तो रिपीट हो गया, तो दो ही एलिमेंट आए, 1 और 9, 3 7 नहीं आया, तो U9 इज नॉट ए जनरेटर ऑफ U10, ठीक है। तो अब इस तरह का दो क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कह दे कि U10 प्रूव करिए कि U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो जब ये कहा जाए कि प्रूव करिए U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, कोई किसी भी एक जनरेटर को दिखा दीजिए कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो अगर सिंगल एलिमेंट से जैसे 7 से जनरेट हो रहा है ये दिखा देंगे, मींस U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ये साइक्लिक ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट करिए कि कितने जनरेटर होंगे, तो सभी जनरेटर आपको निकालने होंगे, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? यस सर। बोलो यस भाई। सर। हाँ, अब इसके
10 के UN के जनरेटर को निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, उसके लिए एक थियरम है। Let G be a cyclic group of order n, then G is equal to a to power k, यानी a to power k इस जनरेटर को किसी भी एलिमेंट पे पावर k कर देंगे तो वो जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ k एंड n इज इक्वल टू 1। अब देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा। अब फिर वही मैं U10 कंसीडर कर रहा हूं। अभी आपने U10 किया है तो U10 के जो एलिमेंट है 1379, 1379, और इसका आर्डर कितना होगा, हमने आर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड आर्डर ऑफ एलिमेंट बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसके आर्डर यानी इसमें जितने एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट कितने हैं 4, तो आर्डर ऑफ U10 को मॉड से आप मॉड U10 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि 3 एक एलिमेंट है इसका, इस सेट का U10 का, तो अब 3 जनरेटर भी है, तो एक जनरेटर आपको पता होना चाहिए। इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक जनरेटर पता होना चाहिए। 3 अभी ऊपर आपने देखा यहाँ पे कि पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। ये देखिए अभी आपने निकाला कि 3 का पावर 1 किया 3 आया, 3 का पावर 2 किया 9 आया, 3 का पावर 3 किया ये आपका 7 आ गया, 3 का पावर 4 किया 1 आ गया। तो 3 जनरेटर है, तो एक जनरेटर इस आपको पता होना चाहिए। तो सिंस 3 जनरेटर ऑफ U10 यानी 3 से U10 के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं होंगे। अब 3 टू पावर k कर दीजिए, तो 3 टू पावर k विल बी जनरेटर इफ एंड ओनली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ k एंड n। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखिए यहाँ पर लिखा भी है हमने, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको नहीं समझना है, यहाँ पर जो n है इस ग्रुप का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ U10 इज 4। तो k और 4 बेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका 1 होगा वही k क्या होंगे, जनरेटर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए k इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो 1 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। k इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा। k इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। ठीक है ना, तो 1 k की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है। अब यहाँ पे k की वैल्यू आप रख दीजिए, तो U10 के जो जनरेटर होंगे 3 टू पावर k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 ही आएगा, एक जनरेटर हो गया। और 3 टू पावर 3 दूसरा k की वैल्यू 3 टू पावर 3 रखिए, तो 3 टू पावर 3 मीन्स 27 डिवाइडेड बाई 10, तो 7। तो 2 जनरेटर होंगे, एक 3 होगा और एक 7 होगा। तो जब UN हो तो उसका जनरेटर आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ k और n शुड बी 1, और a टू पावर k रख दीजिए, तो a टू पावर k विल बी जनरेटर ऑफ UN। ठीक है, तो यहाँ U10 के सिर्फ 2 ही जनरेटर आए, एक 3 एक 7। अभी हमने इधर निकाला भी था कि U10 के कितने जनरेटर हैं, देखिए 9 जनरेटर नहीं है, एलिमेंट आ रहा है, एक 7 जनरेटर है और एक 3 जनरेटर है, 7 और 3, 1 भी जनरेटर नहीं है। तो इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिए,
हाँ, अब यहाँ पे देखिए U8 के कौन कौन जनरेटर हैं। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रूव करिए कि U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो देखिए U8 के एलिमेंट पहले लिखिए। तो U8 का एलिमेंट, this is set of positive integers which is greater or equal to 1 and less than 8. तो 1 3 5 7, 2 एलिमेंट नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 4 6 का 8 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आएगा। तो अब चेक करिए क्या 1 जनरेटर है। 1 का पावर 1 करेंगे 1 आ जाएगा, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। जो आइडेंटिटी मिल गया बस यही रोक दीजिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है। आ रहा है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। बताते रहना, पता नहीं कब कट जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और जो 3 का पावर 1 करेंगे, 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन है तो इनके एलिमेंट पावर के रूप में रहेंगे। डिफिनीशन आपको ठीक से आना चाहिए साइक्लिक ग्रुप का। यहाँ देखिए, देखिए पावर में लिखा है ना, कब, जब ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर में आएंगे, यानी a टू पावर n। यहाँ डिफिनीशन में मैंने लिखा भी है a टू पावर n। और जब मल्टी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन रहेगा साइक्लिक ग्रुप का, तो एडिशन में आएगा a का n टाइम्स एडिशन, और n a का n टाइम्स एडिशन ये कब रुकेगा, जब ये n इज इक्वल टू 0 हो जाए, और ये कब रुकेगा, जब a टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 हो जाए। ठीक है ना, तो ये दो आपको याद रखना है कि जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के रूप में a टू पावर n, यानी a के पावर, ये जो सिंगल एलिमेंट है उसका हम डिफरेंट पावर लेकर के ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर लेंगे। जैसे ये हमने लिया हुआ है, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 का पावर हमने 1 लिया तो 3 का पावर 2 लिया तो 9, और 9 को 8 से डिवाइड करो, चूंकि मॉडलो 8 है, यहाँ पे 8 है और 8 से बड़ा हो गया 9, तो हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 1 लिखेंगे। तो इस सेट के दो ही एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, 5 और 7 को नहीं जनरेट कर रहा है, और 1 एक को कर रहा है। अब देखिए 5 का पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे 25, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 1। आइडेंटिटी आ गया, फिर छोड़ दिया हमने, 1 आ गया छोड़ दिया। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट को जनरेट किया, 5 और 1 को। और 7 देखिए, 7 और 1 को जनरेट कर रहा है, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर इज 1। तो कोई भी एलिमेंट इसका पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा है, तो U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है ना, कोई भी एक जनरेटर होना चाहिए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करे, तब हम उस ग्रुप को कहेंगे कि दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है ना, तो U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। अभी आपने ऊपर देखा U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप, बट U8 इज ए नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, देखो यहां हमने लिखा भी है, सिंस U8 इज नॉट इक्वल टू A फॉर एनी A इन U8, यानी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा है, U8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, हेंस UN
The group under multiplication modulo n is not cyclic for every n. सभी n के लिए साइक्लिक नहीं होता है un. For instance, U8 is a cyclic group, but U8 is not a cyclic group. ठीक है. हाँ, अब यहां देखिए ये क्वेश्चन, इसको करते हैं. Generators of a cyclic group. मेरे ख्याल से ये तो हमने बता दिया है, डिस्कस कर दिया है. ये तो मैंने U10 में बता दिया है. अब इसका अगर हमें साइक्लिक ग्रुप निकालना है, देखिए लेट G इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप. अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है और उसका ऑर्डर n है, तो G is equal to a to power k will be generator if and only greatest common divisor of k and n is equal to 1. तो ये तो हमने बताया है. और जैसे ये भी और ये भी दोनों हमने बता दिया, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. Z7 के जनरेटर क्या होंगे? आप U7 के एलिमेंट को लिख दीजिए. Z7 यानी U7 के एलिमेंट क्या होंगे? पूरा 7 के एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 5 6, यही होंगे U7 के एलिमेंट. तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें यही होगा ना. जीरो को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट होंगे. यहां जीरो को हटा दीजिए तो सारे एलिमेंट होंगे. ठीक है. यस सर. जीरो यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको हटा देंगे तो सारे एलिमेंट होंगे. क्योंकि आपको पता है कि जो U7 है या UN है, तो UN के एलिमेंट जो होते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, कि ग्रेटर आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे अब मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा. जीरो को हटाएंगे तब जाके U7 लिखेंगे. ठीक है. अब यहां देखिए तो 17 इज ए प्राइम नंबर, वो सारे इंक्लूड होते हैं. तो 1 से लेके 16 तक जब प्राइम नंबर में आप इजीली लिख लेंगे. 1 से लेके 4 तक. मैं कहूं U13 का एलिमेंट पूछूं तो 1 से लेके 12 तक. U19 तो 1 से लेके 16 तक. देखिए 1 से कॉमन डिवाइजर इनका निकालेंगे तो सबका 1 आएगा.
U17 का, इसमें 16 एलिमेंट हो गए। तो हमने कहा n का और उसका पावर k कर दीजिए, तो वो k के सारे आया। देखिए लेट जीज U17 का निकाल लिया कि 3 जन, और ऑर्डर यहाँ पे 16 हो गया। तो 3 to power k will be generator of G if and only if greatest common divisor of k and 16 should be 1। अब वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए एक हमने जनरेटर निकाल लिया, U17 किससे जनरेटर हो रहा है, 3 से। तो अब हम क्या करेंगे, since order of U17 is 16, therefore all positive integers less than 16 and prime to 16 are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. That is, greatest common divisor of k and 16 is equal to 1 for k is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। k की वैल्यू ये लोगे तो सब 16 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 देगा। तो अब 3 टू पावर k की वैल्यू ये रखते जाओ। तो 3 का पावर, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर इसको समझ लेते हो तो छोटा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो अब 3 के पावर ये वैल्यू रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का पावर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27, और फिर आप डिवाइड करना है किससे, 17 से, जो आएगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये हमने लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू क्या है, आपके जनरेटर्स हैं। तो इसके जनरेटर क्या हो गए U17 के, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स है। ये प्रूफ है। चलिए इसको कल करते हैं, ठीक है। यस सर। आवाज आ रही है, एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं। 2-3 लेक्चर आपके ठीक से हुए नहीं है, नेटवर्क इश्यू या क्या दिक्कत थी कुछ समझ में नहीं आया, उसको फिर मैं क्लास में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। क्लास कब से आना है आपको पता है ना? 29। 29। बाकी लोग आज क्लास ले रहे हैं? हाँ सचिन, बाकी लोगों की क्लास है आज? सर CS का अभी पता नहीं, फिजिक्स की क्लास तो हुई नहीं है। अच्छा अभी तक हुई नहीं? नो सर। एक भी नहीं हुई अभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, कौन कौन टीचर कौन है? शायद विशाल मिश्रा सर हैं। अच्छा। बाकी हो रही है, CS की हो रही है? यस सर, CS की हो रही है, DSE की हो रही है, और बाकी तो हो रही है। सेक वेक की अभी स्टार्ट, वो तो मतलब
इलेक्टिव के ऊपर डिपेंड है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो देखते हैं, कल भी क्लास हो जाए तो ठीक है ना। कल शायद मीटिंग है, तो अगर मीटिंग का टाइम हमें पता चल जाएगा उस हिसाब से क्लास अरेंज करेंगे। ठीक है, लीव कर जाओ। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। सब ग्रुप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ग्रुप जो रह गया है उसको छोड़ देते हैं, आज दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कुछ क्लास में भी अगर नहीं समझ में आया हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे।
साइक्लिक ग्रुप। इसको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? देखिए, cyclic group G is called a cyclic group if there exists an element A such that every element of G can be expressed as a power of A. That is, G is equal to A to power n such that n belonging to Z. The element A is called generator of G and G is written as G, और ये ब्रैकेट में ये आप लिख लीजिए, दो तरह का ब्रैकेट, ठीक है। The elements of G shall be written of the form this. ठीक है। एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में लिखेंगे। नेगेटिव पावर से लेकर के 0, फिर 1, 2, 3 पॉजिटिव पावर। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप वह ग्रुप है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ठीक है ना। एक एलिमेंट से जो ग्रुप जनरेट हो जाए उसी को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे। ये पावर के रूप में तब लिखेंगे जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से देखिए डिफिनीशन, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ अ पावर ऑफ ए, यानी अ ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ए इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो G इज इक्वल टू हम A लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। G इज इक्वल टू A को हम जनरेटर कहेंगे इस ग्रुप का, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो उस ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे? पावर के रूप में लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर और 0 फिर पॉजिटिव पावर। देयर कैन बी मोर जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप के कई जनरेटर हो सकते हैं। मीन्स मान लीजिए कि किसी ग्रुप को हमने ए से जनरेट किया, हो सकता है बी से भी जनरेट हो जाए, सी से भी जनरेट हो जाए, ठीक है ना। तो कई जनरेटर हो सकते हैं, जनरेटर यूनिक नहीं होता। देयर कैन बी मोर जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इन एडिशन नोटेशन। जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या हो? एडिशन हो, तो साइक्लिक ग्रुप को हम G प्लस को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे इफ G इज इक्वल टू Na हो, Na such that n belonging to Z. A cyclic group is a group that can be generated by a single element. Cyclic groups are abelian. अभी हमने कहा कि साइक्लिक ग्रुप वे ग्रुप हैं जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन है। अबेलियन का मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो अब एग्जांपल देखिए। हमने एक सेट कंसीडर किया जिसमें 4 एलिमेंट है, +-1 +- आयोटा, और है कि दिस सेट इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो
दिस सेट इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कब होगा, अगर ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ठीक है ना। इसको आपको समझना है, साइक्लिक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलेगा इस साइक्लिक ग्रुप से। तो यहां देखिए जी कैन बी रिटेन एज, हमने क्या किया, आई का स्क्वायर, आई पावर 1 किया तो आई का पावर 1, आई का पावर 2 किया तो -1, आई का पावर 3 किया तो -i, आई का पावर 4 किया तो -1 -1 1। तो देखिए आई के पावर को हमने क्या किया, ये पूरे ग्रुप के एलिमेंट को आई के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे आई क्या है, जनरेटर है। देखिए आई का पावर 1 करेंगे तो आई का पावर 2 करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो सेकेंड एलिमेंट आ गया। अब पहला ये थर्ड एलिमेंट है। अब आई का क्यू करेंगे तो आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, -i, फोर्थ टर्म आ गया। अब यहां देखिए आई टू पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1। तो इस सेट के एलिमेंट को, इस ग्रुप के एलिमेंट को आपने सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आई क्या कहेंगे, आई इज जनरेटर ऑफ जी, और इसको लिखेंगे आई जेड जी इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट में आई, ठीक है। तो ग्रुप आई से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। बस एक सिंगल एलिमेंट से अगर जनरेट हो जाए तो आप कह दीजिए कि वो साइक्लिक ग्रुप है। अब देखिए अभी ऊपर हमने कहा कि जनरेटर यूनिक नहीं हो
और हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। तो जनरेटर आपको समझ में आ गया? अब देखिए,